ईसीजी सीरीज की इस वीडियो में हम एसटी सेगमेंट डिप्रेशन के बारे में कुछ सीखते हैं। हाँ जी, एसटी सेगमेंट जैसा कि हम जानते हैं कि वो वहाँ से शुरू होता है जहाँ एस वेव जो है आपकी वो एंड होती है और वहाँ तक ये जाता है जहाँ पे आपकी टी वेव जो है स्टार्ट होती है। तो ये जो टाइम ड्यूरेशन होता है इसको आप कहते हो एसटी सेगमेंट। अच्छा, तो अब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से जब भी आपका एसटी सेगमेंट नीचे होगा तो उसको जो है फिर आप कहेंगे कि इसमें जो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। तो जैसे अब एसटी सेगमेंट डिप्रेशन कैसे हमने फिगर आउट करनी है, पहले थोड़ा सा ये लर्न करते हैं। तो हमारी जो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है वो कहाँ पे है, वो हमने कहा था कि जो टीपी सेगमेंट है वो आपका हमेशा जो होता है वो काइंड ऑफ फिक्स होगा। ठीक है, यानी ये टीपी जो एक इंटरवल है, ये थोड़ा सा ये यूं कर लें तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। अच्छा, तो ये हमारी जो है ऑलवेज ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो कंसिडर होगी बिटवीन टी वेव एंड पी वेव, जो आपकी जो लाइन है और या जो टाइम ड्यूरेशन है, तो ये ऑलवेज कांस्टेंट आता है। तो फिर इसको जो है आप एज अ रेफरेंस ले लेते हो। तो इस लाइन के नीचे जो जब भी वो आपका जो है एसटी सेगमेंट होगा तो उसे जो आप कहोगे कि ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं कि ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है। ये देखें, ये सारी ये आइसो इलेक्ट्रिक लाइन है यहाँ तक। तो ये बाकी सारी जो चीज़ें नीचे हैं वो फिर नेगेटिव डिफ्लेक्शन में। अच्छा, इसमें देखें फिर ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे जो है एसटी सेगमेंट आ गया तो हमने फिर कहा कि ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है। अच्छा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन जो है आपको कॉमनली नज़र आती है जब जो है मायोकार्डियल इस्कीमिया हो। यानी इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब भी हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई कम जा रही है तो इस सूरत में जो है आपको जो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आती है। और इसके अलावा जो है इस चीज़ में जब मायोकार्डियल इस्कीमिया हो या जो हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई कम जा रही हो तो उसके अलावा आपको टी वेव चेंजेस भी नज़र आती हैं, जिसमें कि टी वेव जो है वो इन्वर्टेड होती है। तो आप एसटी सेगमेंट डिप्रेशन देखते हो तो साथ आपने ना टी वेव को भी देखना था, वो यूजुअली साथ जो है ना ऐसे इन्वर्टेड आती है। ठीक है, तो इस चीज़ को फिर आप कहते हैं, इसको फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करोगे, ज़रा आप हिस्ट्री लोगे पेशेंट से और वो ज़रा आपको बताएगा कि भाई जो है उसको ऑलरेडी, जैसे वो हो सकता है कि वो एंजाइना का पेशेंट हो सकता है कि वो हाइपरटेंशन की मेडिसिन ले रहा हो। तो उसको फर्दर आप प्रॉब करते हैं तो फिर आपको जो है उसकी हिस्ट्री के साथ जो है ईसीजी को रिलेट हो जाती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन जब आता है तो उसमें भी जो है हमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आती है बिटवीन जो आपकी लीड्स होती हैं, चेस्ट लीड्स V1 to V3। उसमें जो है जब हमें जो है सिग्निफिकेंट जो है वो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आए तो ये भी जो है बहुत का साइन होता है कि पोस्टीरियर मायोकार्डियल इन्फॉक्शन इस पेशेंट में है। तो फिर इसको फर्दर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है। अच्छा, कभी कभी जो है ये रिवर्स टिक की तरह जो है ये एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आती है। मतलब अब आप ये देखें, यानी नॉर्मल टिक जो होता है, जैसे आप मतलब कभी जैसे कोई टेस्ट चेक करें तो वो इस तरह का होगा, लेकिन ये जो है रिवर्स टिक यानी ये यूं है, आपका एसटी सेगमेंट ही है जो, लेकिन ये इस तरह का है। तो ये रिवर्स टिक जो आपका एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है ये तब नज़र आता है जब किसी भी इंसान में जो डाइजॉक्सिन ले रहा हो ऑलरेडी से, जो कि आपको पता है कि एक मेडिसिन है, और वो डाइजॉक्सिन जो बंदा ले रहा होता है उसमें जो है ये रिवर्स टिक की फॉर्म में जो है एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नज़र आती है। अच्छा, एक मशहूर आर्टिस्ट थे हॉलीवुड के जिनका नाम था डैली कुछ समथिंग। तो सेल्वेटर डॉली जो है था वो, उसकी भी जो है मुस्टैश बड़ी खास किस्म की थी। तो उसको भी ये कहा जाता है कि भाई ना कभी एसटी सेगमेंट जो है वो डैली की मुस्टैश की तरह, तो वो भी कभी जो है उसको इस चीज़ से मिला दिया जाता है। तो ये साइन होता है डाइजॉक्सिन टॉक्सिसिटी का। अच्छा, कभी ये होता है कि जैसे वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आप जो है सस्पेक्ट करते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो है टॉल आर वेव्स होती हैं और डीप एस वेव्स होती हैं और साथ जो है एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन और टी वेव की इन्वर्जन भी जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो फिर आप इस सूरत में कहते हो कि ये जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, ये राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है, जो भी उसके कोरस्पॉन्डिंग जो चेस्ट लीड्स हैं जब वो हों। जैसे फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी अगर आप समझ रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि V5 और V6 में जो है टॉल आर वेव्स होंगी। यानी नॉर्मली जो है V5 V6 जो चेस्ट लीड्स हैं उनमें आपकी टॉल आर वेव्स यानी नहीं होनी चाहिए, वो 25 मिलीमीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है कि एक स्मॉल वाला जो बॉक्स है वो 1 मिलीमीटर के बराबर है। तो अब जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है तो V5 और
V6 चेस्ट लीड्स में जो है ना वो 41 मिलीमीटर तक या इससे भी ज़्यादा जो है वो टॉल और वेव होती है, ये वाली जो है आपकी, ठीक है। तो इसमें भी जो है फिर ज़ाहिर आपको पता चलता है। और इसके अलावा इसमें जो है डीप एस वेव्स आ जाती हैं, वो किस किस लीड्स में आती हैं, V1 और V2 में। तो फिर आप कहते हो कि इस शख्स को जो है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो गई है, प्लस उसका जो है एसटी सेगमेंट होता है वो भी डिप्रेस्ड होता है। तो जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है फिर वो वेंट्रिकुलर स्ट्रेन को भी जो है कभी जाहिर करती है। तो अच्छा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जो है वो यूजुअली हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में जो है आपको ज़्यादातर देखने को मिलती है।